हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने 5 रंगों का इस्तेमाल किया है। डेकोरेशन के लिए मैंने तोरण पट्टी में और लटकन में मोती लगाए हैं 8 mm के। ये जो तोरण पट्टी है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनानी है। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। 1 2 और 3 चेन लेनी है। इसी लूप में हमें क्रोशे के ऊपर 2 बार यार्न को लेना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये पहला पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम लूप में हमें ये दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने 3 बार धागे को लिया है क्रोशे के ऊपर। पहला हमारा 3 चेन का था, इसके लिए हमने 2 बार लिया था। अब हमें 3 बार धागे को लेना है। एक पफ स्टिच के बाद हमें 2 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें ये सारे पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। सारे पफ स्टिच कंप्लीट करके आना है। देखिए टोटल हमने ये 12 पफ स्टिच कंप्लीट किए हैं। 12 पफ स्टिच है। दो चेन लेनी है। जो पहला पफ स्टिच है उसके बाद जो ये स्पेस है यहाँ पे हमने ये राउंड क्लोज किया। अब ये स्टार्टिंग का जो धागा है इसे खींच लेना है। जितना आपको ये लूप टाइट करना है उतना आपको ये टाइट करके लेना है। बाद में ये धागे को यहाँ पे ही नॉट लगा के लेनी है। अब हमें धागे को कट करना है। अच्छे से नॉट लगा के इसे छुपा देना है। अब जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया है हर पफ स्टिच के बाद, वहाँ पे हमें ये धागा ज्वाइन करना है। किसी भी पफ स्टिच के बाद आप ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक चेन लेनी है। आगे की पफ स्टिच के बाद जो ये स्पेस है यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशेट बनानी है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5 पफ स्टिच हो गए। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें और 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चार और ये 5। टोटल हमने यहाँ पे 10 पफ स्टिच कंप्लीट किए हैं। अब ये जो आगे का पफ स्टिच के बाद चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट कलर का धागा लेना है। ग्रीन कलर का धागा लिया है मैंने। जो चेन स्पेस बनाया है वहाँ पे मैंने ये धागा ज्वाइन किया है। सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 और 3। सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। इसी जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। टोटल हमने यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशेट बनाए। पहले 3 चेन का और आगे के ये 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए।
आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, तीन, चार और ये पाँच डबल क्रोशेट के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया। अब जो आगे का ये सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। एक साइड पे हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया, एक साइड पे हमारा एक चेन होगा, तो वहीं पे ही हम ये बना रहे हैं डबल क्रोशेट। अब जो ये नेक्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए पफ स्टिच के बाद जो हमारा ये चेन स्पेस है वहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है। इस बार हमें धागे को 4 बार लेना है क्रोशो के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। धागे को 4 बार लेना है क्रोशो के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लाके ये पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 पफ स्टिच बनाए। अब आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी सेम इसी तरह से 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद 2 चेन लेनी है, उसके बाद दूसरा पफ स्टिच सेम जगह पे ही बनाना है। एक पफ स्टिच के लिए हमें 4 बार धागे को लेना है क्रोशो के ऊपर। अब हमें 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और पफ स्टिच बनाना है। सेम नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद 2 चेन लेनी है, उसके बाद दूसरा पफ स्टिच बनाना है। 2 चेन ली मैंने, अब ये दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आगे हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं 2 पफ स्टिच और साथ साथ 2 चेन भी लेनी है। देखिए सारे पफ स्टिच मेरे हो गए। अब यहाँ पे जो ये सिंगल क्रोशेट बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, तीन, चार और ये पाँच डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे हमें क्लोज करना है राउंड, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट कलर का धागा लेना है। यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर का धागा लिया है। सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। इसी जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाए, पहले 3 चेन का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और ये 8।
देखिए सारे डबल क्रोशेट हो गए हमारे। अब जो ये पफ स्टिच के बाद चेन स्पेस बनाया है वहाँ पे हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। दो चेन लेनी है आगे का जो पफ स्टिच है, उसके बाद जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। हर एक पफ स्टिच के बाद हमें एक एक पफ स्टिच बनाना है। दो चेन लेनी है, नेक्स्ट पफ स्टिच के बाद हमें एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। हर एक पफ स्टिच के बाद हमें एक एक पफ स्टिच कंप्लीट करके लेना है। ठीक है, सारे पफ स्टिच मेरे हो गए। अब आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, 4, 5, 6, 7 और ये 8 पफ स्टिच टोटल हमारे यहाँ पे हो गए। जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट ये पर्पल कलर का धागा लेना है। जो पहला डबल क्रोशेट है वहाँ पे हमने ये धागा ज्वाइन किया है, चेन स्पेस पे मैंने धागा ज्वाइन नहीं किया है। जो डबल क्रोशेट है इसमें हमने धागा ज्वाइन किया है। सबसे पहले हमें एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशेट। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेनी है, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 1, 2 और 3 चेन लेनी है। जो दूसरा सिंगल क्रोशेट है इसमें हमें ये क्लोज करना है इस तरह से। अब आगे का जो ये स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशेट। अब हमें 1, 2 और 3 चेन लेनी है। दूसरे सिंगल क्रोशेट में ये चेन क्लोज करना है। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशेट। अब हमें 1, 2, 3 चेन लेनी है। दूसरे सिंगल क्रोशेट में ये क्लोज करना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, सेम जगह पे ये दूसरा सिंगल क्रोशेट। अब 3 चेन लेनी है, उसी सिंगल क्रोशेट में ये क्लोज भी करना है, दूसरे सिंगल क्रोशेट में ही ये क्लोज करना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये। इस तरह से सारे लूप में से धागे को बाहर लेना है और ये कंप्लीट हो गया। एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, दूसरे सिंगल क्रोशेट में ये क्लोज करना है। 3 लूप है, तीनों लूप में से धागे को बाहर लाना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है यहाँ तक। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट, ये पहला और ये
दूसरा। अब ये डिज़ाइन हमें तोरण पट्टी को भी जॉइन करना है। आप देख सकते हैं तोरण पट्टी में मैंने ये धागे के मार्कर लगाए हैं। 20-20 डबल क्रोशेट के बाद हमने ये मार्कर लगाए हैं। आप भी अंदाजे से इसे लगाने हैं। अब हमें ये यहाँ पे जॉइन करना है। सिर्फ इस सिंगल क्रोशेट में से जो पर्पल कलर का हमारा तोरण पट्टी का डिज़ाइन है, इसमें से सिर्फ धागे को इस तरह से बाहर लिया मैंने, कोई भी स्टिच नहीं लिया है, सिर्फ लूप में से धागे को बाहर लिया है। इसके बाद हमें आगे के 2 सिंगल क्रोशेट यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ये पहला और ये दूसरा। अब हमें ये जो पहला एक चेन का स्टिच है इसमें क्लोज करना है और धागे को कट करके अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए ये पहला पैटर्न हमारा जॉइन करके हो गया है। अब ये जो दूसरा मार्कर लगाया है वहाँ पे हम दूसरा डिज़ाइन जॉइन करेंगे। देखिए यहाँ हमने 2 डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। अब जो तीसरा डिज़ाइन है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए पहले एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशेट। अब हमें एक चेन लेना है और ये जो हमने पहला डिज़ाइन जॉइन किया है उसका ये 1, 2 और 3 तीसरा डिज़ाइन लेना है। तीसरे डिज़ाइन में हमें जॉइन करना है इस तरह से। बाद में हमें एक चेन लेना है। अब इसी दूसरे सिंगल क्रोशेट में हमें ये क्लोज करना है। अब आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, सेम जगह पे एक दूसरा सिंगल क्रोशेट। अब हमें एक चेन लेना है। ये जो पहला पैटर्न है इसका ये नेक्स्ट डिज़ाइन लेना है। धागे को बाहर लिया, बाद में एक चेन लेना है। अब दूसरे सिंगल क्रोशेट में ही इसे क्लोज करना है तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने 2 डिज़ाइन में ये पैटर्न के 2 डिज़ाइन में हमने ये जॉइन किया है। अब आगे के डिज़ाइन हमें वैसे ही कंप्लीट करने हैं, जॉइन नहीं करने हैं। एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर दूसरा सिंगल क्रोशेट। अब 1, 2, 3 चेन ली, दूसरे सिंगल क्रोशेट में क्लोज करना है। आगे के स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, फिर दूसरा सिंगल क्रोशेट। अब 1, 2, 3 चेन लेनी है, उसी सिंगल क्रोशेट में क्लोज करना है। इसी तरह से आगे का डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट किया। चेन स्पेस है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे, पहला और ये दूसरा। अब यहाँ पे भी हमने 20 डबल क्रोशेट छोड़ और ये मार्कर लगाया है। इसी जगह पे हमें ये जॉइन करना है। आप अपने हिसाब से ये डबल क्रोशेट छोड़ दीजिए और ये जॉइन कर लीजिए। सिर्फ धागे को बाहर लाना है, बाद में हमें आगे के 2 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला और ये दूसरा। स्टार्टिंग में जो एक चेन लिया था उसी में क्लोज करके ये राउंड कंप्लीट करना है और धागे को कट करके अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। बहुत ही सिंपल है जॉइन करना। आप ये सुई धागे से भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप सुई धागे से भी एक एक पैटर्न को जॉइन कर सकते हैं। मार्कर लगा लीजिए अंदाजे से और ये जॉइन कर लीजिए सारे डिज़ाइंस, तो भी ये अच्छा दिखता है। अब ये तीसरा डिज़ाइन हमें यहाँ पे जॉइन, अब पहले ऐसे लगा के देख लीजिए, जितने डबल क्रोशेट छोड़ने हैं उस हिसाब से मार्कर लगा के ये सारे डिज़ाइन जॉइन कर लीजिए।
देखिए मैंने सारे डिज़ाइन ज्वाइन करके ले लिए हैं और साथ में ये मोतियों के लटकन भी लगाए हैं। आपको जैसे लटकन आते हैं वैसे आप लगा सकते हैं। तोरण पट्टी में भी मैंने मोती लगाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।